दिस इज संदीप विश्वकर्मा और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे रेफर करें वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बता दूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेफर कर रहे थे आप पार्ट बाय पार्ट पढ़िए। जैसे कि पार्ट 1 में सीक्वेंस में जो भी दिया है, पार्ट 1 में जैसे दिया है टेरिटरी, लाइक एक देश की टेरिटरी क्या होगी, फिर उसके बाद में बताया गया है कि सिटीजनशिप, कि उस देश के लोग कौन होंगे, ये डिसाइड करेगा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बाद में उन जो भी लोग हैं सिटीजन हैं उनके क्या अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार, दैट इज ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वो पार्ट 3 में दिया गया है। ये ऐसे आप सीक्वेंस में पढ़े तो आपको अच्छी तरह से वो याद भी हो जाएगा और आपको कोई भी नीड से उठा के पूछे तो आप अच्छे से आप बता भी सकते हैं, आपके लाइक जहन में घुस जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आप बात करें कि आर्टिकल कैसे पढ़े जाएं, तो देखो मेन आर्टिकल जैसे भी दिए हैं, जो दिए हैं उन्हीं को अच्छे से रेफर करें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 की बात करें, तो आर्टिकल 12 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट बोले तो लाइक एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं, स्टेट की बात नहीं की जा रही है, कोई मतलब राज्य की बात नहीं की जा रही है। राज्य स्टेट इनका यहाँ पे एक सेंस है कि गवर्नमेंट जो कि रूल करेंगे पीपल्स के ऊपर, तो वो कौन कौन कहलाएंगे। तो जैसे गवर्नमेंट हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर बाद में आता है स्टेट लेवल पे, लाइक स्टेट लेवल बोले तो राज्य लेवल पे कौन से गवर्नमेंट होंगे, तो हर एक स्टेट की अलग गवर्नमेंट होगी, ठीक है। फिर बाद में वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली होगा स्टेट का। फिर बाद में लोकल बॉडीज आ जाएंगे और जो भी बॉडीज जहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड कुछ होगा वो होगा स्टेट। और यहाँ पे कैसे हिडन कंसेप्ट आपको जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिडन कंसेप्ट दिया गया है, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट में कहीं भी डेफिनेशन में जुडिशरी को नहीं इंक्लूड किया गया है। सो ये बोलता है कि जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक हिडन कंसेप्ट है और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। हाँ, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू रेफर कर रहे हो, तो द हिंदू में जब भी आपको आर्टिकल मिले तो आप तुरंत, अगर आपको अच्छे से आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आप तुरंत आप यही काम करेंगे कि आप उसे सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि एक्चुअल में क्या कोटेशन, क्या क्या मतलब आर्टिकल बोलता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ दिखा दूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। ये देखो, अगर आर्टिकल 16 के बारे में बहुत सारे पहले, जैसे रिजर्वेशन के बारे में, ये ओबीसी कोटा के बारे में आया था, मराठा रिजर्वेशन के बारे में, तो मैंने वो सारे मेरे ये ऐसे छोटे छोटे पेपर कट करके यहाँ पे स्टेप कर लिया गया है। और जैसे कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, मैंने ऐसे ही करके रेफर करके मैं बुक्स रेफर करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर करता हूँ। अब मैं जब भी इन आर्टिकल्स को रेफर करता हूँ, ये साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स भी याद हो जाता है मुझे, और ये जो भी इसके रिलेटेड क्या भी डाउट्स होंगे वो अच्छी तरह से मुझे पता चल जाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि राइट टू हेल्थ, ये मैंने जैसे कि फंडामेंट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाएगा, आर्टिकल 21 में भी आ जाएगा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। आप, अगर मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है तो आपको ऐसे ही नोट्स बना के और पॉलिटी के साथ साइमल्टेनियसली पढ़े। थैंक यू। आगे के लिए वीडियो मैं और अच्छे से बनाऊंगा, ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं पूरी अच्छी से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।